संसार के स्थूल से स्थूल तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य की निष्पत्ति पंच महाभूत से ही होती है, किंतु पंच भौतिक होते हुए भी जिस महाभूत का प्रधान जिस द्रव्य में होगा उसकी अभिव्यक्ति उसी महाभूत के गुणों के द्वारा होती है तथा महाभूत की अधिकता के अनुसार ही आकाशीय वायव्य तेजस या आग्नेय आदि को बोला जाता है। भूत किसी के कार्य नहीं होते अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं होता, अपितु महाभूतों के ये उपादान के कारण ही ये होता है, किंतु पंचभूत स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए ये नित्य होता है। न जायते अयन्ते यन्तु यस्मादयन्ते सगुणानाम उपादानम तद्भूतम यति कश्यते यस्य उत्पत्ति निविनाशो शतः तन्नादिकारण भवेत् आदि कारण भूतानि नित्यानि इत्यम्यते महर्षि चरकः अर्थो शब्दादयो गयो गोचरा विषया गुणा महन्ति भूतानि महाभूतानि। पंचभूत के कारण द्रव्य नित्य अति सूक्ष्म एवं इंद्रिय यातातीत है। महन्ति भूतानि महाभूतानि, महान भूतों को महाभूत कहते हैं। महत्व या स्थूल तत्व आने के कारण उसकी महाभूत की संज्ञा दी गई है। महाभूत संसार के सभी चल अचल वस्तुओं में व्याप्त होता है। यम ही द्रव्यम पंच महाभूतात्मकम, इस पृथ्वी के समस्त जीवों का शरीर और निर्जीव सभी पदार्थ पंच महाभूत के द्वारा ही निर्मित होता है। तो इसीलिए जो है भूत सब भू प्लस अक्तः भूत भू सत्याम इस धातु से ही अक्त प्रत्यय लगाकर भूत शब्द को बनाया गया है। तो इस तरह से जो है सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन्नर्थे, अर्थात संसार के समस्त द्रव्य पंच भौतिक है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन रोग प्रशमन और रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, परंतु जिस पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है वह पंच भौतिक होता है। उसका आरोग्य अनारोग्य पंच महाभूत से है तथा इसके विकार ग्रस्त होने पर जो द्रव्य चिकित्सा हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं ये भी पंच भौतिक होते हैं। संसार को धारण करने वाला दोष धातु और मलों को उत्पत्ति में पंच महाभूत से ही होती है। अतः इस पृथ्वी पर जो सत्ता है सभी में पंच महाभूत का समावेश संपूर्ण रूप से सन्निहित होता है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति प्रकृति का पुरुष से संपर्क होता है तो उसके सर्वप्रथम महत्व तत्व या महान की उत्पत्ति होती है। महत् से अहंकार, चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है अतः उससे उत्पन्न हुए महत् तथा अहंकार भी त्रिगुणात्मक होते हैं। अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति के लिए जो प्रकृति, जो तन्मात्राएं, जो इसमें जो है जिसका अहम भूमिका होता है उस भूमिका को जो है हम एक नंबर वैकारिक, दूसरा तेजस, तीसरा भूतादि। तेजस अहंकारों की सहायता से भूतादि अहंकार द्वारा पश्च तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तन्मात्राएं जो कि पृथ्वी की उसको जो है संज्ञा दी गई है। जिस तरह से पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रधान को जो है तन्मात्राओं का संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से जो है हम वैकारिक, तेजस और भूतादि को हम पंच महाभूतों की उत्पत्ति का जो है एक कारक के रूप में हम इसको समझते हैं।
भूतादिरेपि तेज सहायत तल्ल छनान्येव पंच तन्मात्राणि उपधन्ते। भूतादि अहंकार से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनकी संज्ञा भूत से दी गई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये कर्मशः महाभूतों के गुण हैं। इन्हें ही पंच तन्मात्रा भी कहा जाता है। पंच तन्मात्रा का दूसरा नाम अविशेष या सूक्ष्म भूत है। इसी प्रकार महाभूतानि रवम वायुर अग्निरापा क्षति अस्थता शब्द स्पर्श रूपम च रसो गण्यश तद्गुणा। पंच महाभूतों की रचना एवं उसकी जो है गुण उत्पत्ति किस तरह से, तो इसमें महाभूतानि रवम वायुर अग्निरापा क्षति अस्तदा शब्द स्पर्श रूप च रस गंधस तद्गुणा। तो शब्द धातु का इसमें जो है स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है। स्पर्श के बारे में बताया, रूप, रस, गंध, इस तरह से जो है पंच महाभूतों की रचना। एक जो है जीरो तन्मात्रा बराबर आकाश, जो एक शब्द तन्मात्रा, तन्मात्रा पृथ्वी, आकाश व्यापक। एक दूसरा नंबर एक शब्द तन्मात्रा जो होती है द्वि स्पर्श तन्मात्रा बराबर वायु, शब्द प्रधान स्पर्श गुण युक्त। इस तरह से जो है इसको हम लोग जो है पंच महाभूतों में रखते हैं कि पंच महाभूतों की जो रचना, गुणों उत्पत्ति और इसके गुणों को लिया गया। तन्मात्रा मतलब कि जो है पृथ्वी, इसके गुण को लिया गया बराबर क्या होता है आकाश। तो इस तरह से जो है तन्मात्रा पृथ्वी आकाश को लिया जाता है। उसके बाद जो है दो नंबर है एक शब्द तन्मात्रा, एक शब्द तन्मात्रा दो स्पर्श तन्मात्रा बराबर वायु, शब्द प्रधान स्पर्श गुण युक्त। तो इस तरह से जो है शब्द तन्मात्रा का वर्णन किया गया है, दो स्पर्श तन्मात्रा का वर्णन किया गया है। वायु जो शब्द प्रधान स्पर्श गुण युक्त होता है, तो उस वायु के बारे में जो है बताया गया है। तो इस तरह से जो है इसका वर्णन करते हैं। फिर क्या होता है कि इसी में अनुसमुदाय, अनुसमुदाय क्या है भौतिक, भौतिक जो भौतिक फिजिकल होता है वो 49 रूप होता है और शारीरिक पंच रूप होता है। शारीरिक क्या होता है पंच रूप होता है। तो इस तरह से जो है एक शब्द तन्मात्रा प्लस एक स्पर्श तन्मात्रा दो रूप तन्मात्रा बराबर अग्नि, अग्नि शब्द स्पर्श रूप गुण प्रधान अनुसमुदाय को ही हम वर्णन करते हैं। तो इस तरह से जो है स्पर्श तन्मात्रा के बारे में जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है इसमें शब्द स्पर्श रूप गुण के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि शब्द स्पर्श रूप गुण को किस तरह से। और 4 नंबर फिर क्या होता है कि एक शब्द तन्मात्रा प्लस एक स्पर्श तन्मात्रा प्लस एक रूप तन्मात्रा प्लस 2 रस तन्मात्रा बराबर अप शब्द स्पर्श रूप रस प्रधान अनुसमुदाय के बारे में जो है इसमें चर्चा की जाती है। और फिर जो है 5 नंबर में बताया जाता है एक शब्द तन्मात्रा, एक स्पर्श तन्मात्रा, एक रूप तन्मात्रा प्लस एक रस तन्मात्रा प्लस 2 गंध तन्मात्रा बराबर पृथ्वी
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रधान, अनुसंधान। इस प्रकार सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्राओं से पहले तत्वों की एक मात्रा अपने तत्वों के दो भाग से आकाश आदि स्थूल महाभूतों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। यह त्रिवतीकरण दार्शनिक का अनुभव है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं क्या, तेषा में गुणम पूर्वो गुण वृद्धि परे पूर्व गुणाश्चैव कर्मसु गुणेषु अस्मृता। इनमें प्रथम भूत आकाश गुण वाला अर्थात शब्द आकाश केवल एक ही गुण होता है। शब्द और पिछले प्रत्येक भूत में अपने पूर्व भूत के गुणों के प्रवेश के गुण की वृद्धि होती है। वायु और अग्नि, जो वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप 3 गुण हो। अग्निरापा, अग्नि से जल की उत्पत्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुण होते हैं। अतः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण होते हैं। तो इसी तरह से जो है इसमें गुणा शरीरे गुणीनाम निर्दिष्ट 80 में खर होना, द्रव होना, चंचल होना, उष्ण होना, इसका ज्ञान त्वचा से होता है। तो ये जो महाभूत का सत्व, रज और तम से भी घनिष्ठ संबंध है, शास्त्रों में उल्लेख है। इसमें जो है सत्व बहुलमाकाशम, रजो बहुल वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, अर्थात सत्व बहुलमाकाशम अर्थात सत्व गुण की अधिकता वाला आकाश होता है। रजोगुण की अधिकता वाला वायु होता है, अर्थात सत्व और रजोगुण की अधिकता वाला जो है अग्नि महाभूत होता है। सत्व मोह बहलापह अर्थात सत्व और तमोगुण की अधिकता वाला जो है जल महाभूत है। तमो बहुला पृथ्वी अर्थात तमोगुण की प्रधानता वाला पृथ्वी होती है। तो इस प्रकार आकाशीय पंच महाभूतों में सत्वादि गुण विद्यमान होते हैं। पंच महाभूतों से द्रव्यों की उत्पत्ति के ज्ञान हेतु इसकी 3 अवस्थाएं होती है, भूत, महाभूत और दृश्य भूत। इस तरह से वर्णन किया जाता है। खर द्रव चलोष्णत्वं भुजला तेज साम आकाशस्य प्रीता घातो दृष्टम लिंगम यथा कर्मम। तो इस तरह से जो है इसको वर्णन करते हैं हम जो है कि वैश्विक दर्शन के अनुसार प्रलय की स्थिति में जब परमात्मा की सृष्टि का निर्माण की इच्छा हुई, तब आकाश महाभूतों के 2 परमाणुओं में परस्पर आकर्षण के द्वारा संयोग होने लगा। द्विगुण की रचना हुई तथा 3 द्विगुण के मिलने से त्रश्रेणु की निर्मित हुई। द्विगुण तथा गुणों में सूक्ष्म तथा भूतों में जो है अव्यक्त अवस्था रहती थी। इसे त्रस रेणु में यह भूत प्रत्यक्ष योग्यता तथा महान परिमाण वाला होता है। इस तरह से चरक जो है ने वर्णन किया। इस तरह से फिर महाभूतों की उत्पत्ति जो हुई, गर्भ विकास पंच महाभूत, शरीरावयव एवं पंच महाभूत, तीसरा नंबर त्रिदोष महाभूत, देव प्रकृति एवं पंच महाभूत, षड्रस एवं पंच महाभूत, भूताग्नि एवं पंच महाभूत। तो इस तरह से जो है जो पंच महाभूतों का वर्णन किया गया, इसमें जो है ये संसार के स्थूल से स्थूल तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यों की निष्पत्ति पंच महाभूतों से ही हुई। तो इस पंच महाभौतिक होते हुए भी जिस महाभूतों का प्रधान जो है द्रव्य से होता है, उसकी अभिव्यक्ति इस पंच महाभूतों में की गई। तो इस तरह से जो है हम पंच महाभूतों को किस तरह से जो है वर्णन किया गया है कि पंच महाभूत जो हमारे पूरे संसार का निर्माण हुआ, मेरे अस्तित्व का निर्माण